आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। और साथ ही सम्राट सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और पेट्रोल डीजल गैस सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 5,000 रुपए कब से खाते में आएंगे, सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। केंद्र सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे बिहार के होटल, रेस्तरां और छोटे व्यवसायों को बड़ी राहत मिलेगी। बक्सर रेलवे ओवरब्रिज की मरम्मत में 21 दिन बाद भी देरी है, जिसे 15 दिनों में ठीक करने का दावा किया गया था। अब इसे पूरी तरह चालू होने में 2 महीने लगेंगे। यह पुल खुलने के 15 दिन के भीतर ही घटिया निर्माण के कारण धंस गया था। बिहार सरकार ने नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए 1 रुपये की टोकन राशि पर भूमि देने और कई प्रोत्साहन प्रदान करने की घोषणा की है। इस नीति में 100 करोड़ रुपए तक का अनुदान, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति और इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल हैं। बिहार सरकार ने मुंगेर के तारापुर में 15 एकड़ जमीन ईशा फाउंडेशन को मात्र 1 रुपये में लीज पर दी है। यह जमीन धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र विकसित करने के लिए दी गई है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। गया जिले के 24 प्रखंडों में 28 विद्यालयों को पीएम श्री स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां 1 जुलाई से 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई एक ही परिसर में होगी। बिहार सरकार ने VBGRARMJIEI योजना के तहत श्रमिकों को प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े कार्यों में रोजगार देने का फैसला किया है, जो 1 जुलाई से लागू होगा। इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन को मजबूत करना, ग्रामीण श्रमिकों को गांव में ही काम उपलब्ध कराना और पलायन रोकना है। सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहण की नई एसओपी जारी की है, जिसमें भूमालिकों को स्टाम्प और निबंधन शुल्क से छूट मिलेगी। यह प्रक्रिया समयबद्ध होगी, जिसमें प्रस्ताव की जांच और भुगतान रजिस्ट्री 7 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने घोषणा की कि टीआरई 4 की अधियाचना जुलाई में भेजी जाएगी और शिक्षकों के स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जा रही है। सविता कुमारी ने जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़कर ब्यूटी पार्लर और सिलाई का व्यवसाय शुरू किया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। राजधानी पटना के बाद अब बिहटा को अगला प्रमुख गैस हब बनाने की तैयारी है, जहां पीएनजी और सीएनजी नेटवर्क का तेजी से विस्तार होगा। इससे करीब 50,000 परिवारों, औद्योगिक इकाइयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को स्वच्छ व निर्बाध प्राकृतिक गैस की आपूर्ति मिलेगी। प्रशासन ने धान की खेती के लिए यूरिया वितरण के सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें किसानों को आधार कार्ड और लगान रसीद के सत्यापन के बाद ही खाद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की कार्यशैली की जदयू नेता संजय झा ने सराहना की है। कहा कि वे बोलने से ज्यादा काम करने में विश्वास रखते हैं। वे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बिहार के 22,000 गांवों में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन हो चुका है, जहां सरकार रोजगार सृजन के लिए डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा दे रही है। गया जिले के 24 प्रखंडों में 28 विद्यालयों को पीएम श्री स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां 1 जुलाई से 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई एक ही परिसर में होगी। भागलपुर नगर निगम आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए वार्ड नंबर 2 में 1.36 करोड़ रुपए की लागत से एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी सेंटर बनाएगा। बिहार में 1 जुलाई से लागू होने वाली वीबीजी रामजी योजना के तहत रबी खरीफ की खेती के दौरान काम बंद रहेंगे, ताकि किसानों का कृषि कार्य प्रभावित न हो। बक्सर जिला नियोजनालय 30 जून को 1 दिवसीय रोजगार शिविर आयोजित करेगा, जिसमें प्रोडक्शन और पैकिंग हेल्पर के कुल 100 पदों पर भर्ती होगी। बिहार सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास और राजस्व सृजन के लिए अर्बन चैलेंज फंड मिशन में भागीदारी को मंजूरी दी है। इस मिशन के तहत बिहार को 2900 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे शहरों में आर्थिक रूप से टिकाऊ परियोजनाएं विकसित होंगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर पहली बार बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है और गलत पाए जाने पर कार्रवाई होगी। पटना में राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई उच्च शिक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शोध छात्रवृत्ति योजना सहित 3 शोध योजनाओं पर सहमति बनी। साथ ही 211 नए डिग्री कॉलेजों में संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति और 43 पीजी पाठ्यक्रमों को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया।
किशनगंज के पोठिया में पुलिस ने अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की, जिस पर ग्रामीणों और माफियाओं ने हमला कर दिया। उन्होंने पुलिसकर्मी का मोबाइल छीन लिया और जब्त ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए, जिसके बाद 2 नामजद व 15 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज हुई। पटना में पीएमसीएच के प्रभारी प्रिंसिपल पद से हटाए जाने के बाद डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह ने इसे तानाशाही बताया है। उन्होंने जलापेट दिखाते हुए सीएम, पीएम और स्वास्थ्य मंत्री से न्याय की गुहार लगाई और वीआरएस की इच्छा जताई। बिहार में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं से 8,000 से 12,000 करोड़ रुपए तक के निवेश की संभावना है, जिससे 2,500 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। पटना प्रशासन ने ऑटो ई रिक्शा परिचालन को नियंत्रित करने के लिए शहर को 3 जोन में बांटने का निर्णय लिया है। इससे परमिट जारी करने और यातायात प्रबंधन को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही कुछ मार्गों पर ई रिक्शा प्रतिबंधित होंगे। बिहार के 9,000 से अधिक गांवों के कैडेस्ट्रल सर्वे वाले खतियान अनुपलब्ध या क्षतिग्रस्त हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इनके डिजिटलीकरण के लिए आम लोगों से सहयोग मांगा है, ताकि विशेष भूमि सर्वेक्षण में स्वामित्व निर्धारण आसान हो सके। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने गुल्म समादेशक के 65 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक स्नातक अभ्यर्थी 30 जून 2026 से 30 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गया के इमामगंज में हिंदू कारीगर प्रदीप शर्मा ने मुहर्रम के लिए हेलीकॉप्टर की तर्ज पर एक आकर्षक ताजिया बनाया है। यह अनूठी कलाकृति हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक सौहार्द का जीवंत प्रतीक बन गई है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर नगर निगम के आधे से अधिक स्टॉल किराएदार अवैध पाए गए हैं, जिनमें से 350 ने वैध कागजात जमा नहीं किए हैं। निगम अब ऐसे किराएदारों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। 29 जून की समय सीमा से पहले सीसीटीवी हटाए गए और सामान की पैकिंग शुरू हो गई है। लालू परिवार अब 39 हार्डिंग रोड स्थित नए आवास में शिफ्ट होगा। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में सिल्क सिटी ग्लोबल एक्सपो और स्टार्टअप बिजनेस कनेक्ट का शुभारंभ हुआ, जिसमें देश विदेश के 220 स्टॉल लगे हैं। बिहार सरकार ने राज्य की काराओं में कक्षपाल नियुक्ति प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत 12.5% पद बिहार के पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण की नई नियमावली तैयार की है, जिसमें 40 से अधिक उम्र की अविवाहित महिला शिक्षकों और कानूनी रूप से अलग रह रही महिला शिक्षकों को वरीयता मिलेगी। गंभीर बीमारियों, दिव्यांगता से ग्रस्त शिक्षकों और राष्ट्रीय राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को भी स्थानांतरण में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला खाली कर 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट हो रही हैं। नए बंगले को लालू प्रसाद की सुविधा के अनुसार तैयार किया जा रहा है और उस पर राजद का प्रतीक हरा रंग चढ़ाया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट के पास एक ई रिक्शा से सब्जी बिखरने पर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने चालक की मदद की। पुलिसकर्मी ने खुद सब्जियां समेटी और वापस रिक्शा पर रखवाईं, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब सराहना हो रही है। मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट को कोड बी एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के पहले चरण का निर्माण कार्य 2 जुलाई 2026 से शुरू होगा। 23.47 करोड़ की लागत से टर्मिनल, एटीसी और फायर स्टेशन भवन 11 माह में कानपुर की एमएचपीएल कंपनी द्वारा बनाए जाएंगे। बिहार सरकार और विश्व बैंक ने शहरों के आधुनिकीकरण के लिए 10 वर्षीय शहरी विकास रोडमैप पर मंथन किया है। इसका उद्देश्य नए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करना, पुराने शहरों का पुनर्विकास और शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। औरंगाबाद की बहुप्रतीक्षित अनुग्रह नारायण रोड औरंगाबाद नई रेल लाइन परियोजना पर अब तेजी से काम हो रहा है। यह 13 किलोमीटर लंबी लाइन जिले को पहली बार सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ेगी, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। छपरा के 227 राजस्व गांवों को शामिल कर 445 वर्ग किलोमीटर में नया आयोजना क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जिससे शहर का सुनियोजित विकास होगा। यह मास्टर प्लान सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार सृजन पर केंद्रित है। भागलपुर में मानसूनी गतिविधियां तेज होने वाली हैं, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी और खेती को फायदा होगा। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार रात से झमाझम बारिश के आसार हैं और 28 जून से वर्षा में और वृद्धि होगी। बिहार में 9,000 से अधिक मौजे के कैडेस्ट्रल खतियान क्षतिग्रस्त या लापता हो गए हैं,
जिसके बाद राजस्व विभाग ने रैयतों से इन्हें उपलब्ध कराने की अपील की है। बिहार सरकार ने मोकामा को धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को 10.11 एकड़ जमीन 99 साल के लिए ₹1 में लीज पर देने को मंजूरी दी है। दरभंगा में अंतरधार्मिक विवाह करने वाले सुनील सहनी की दारोगा मोहम्मद मोबिन ने तलवार से काटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी दारोगा ने खुद को गोली मार ली और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में 5000 से अधिक मरीजों की जान खतरे में है, क्योंकि अस्पताल के पास फायर एनओसी नहीं है और अग्निशामक सिलेंडर भी एक्सपायर हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने संविधान हत्या दिवस पर कांग्रेस पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि इमरजेंसी के दौरान 1.1 करोड़ लोगों की नसबंदी कराई गई थी। भोजपुर मुठभेड़ में भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद उनके चचेरे भाई आशीष तिवारी का बदला लेने की धमकी वाला वीडियो वायरल हुआ है। मोतिहारी एसपी ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सिपाही आशीष से स्पष्टीकरण मांगा है और जांच के आदेश दिए हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि पर पटना में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में उनके किसान आंदोलन और जनसंघर्षों को याद किया गया। 95 साल पहले उनके नेतृत्व में किसानों ने खेती का बहिष्कार कर जमींदारों को जमीन बेचने पर मजबूर किया था। समस्तीपुर में इंटरमीडिएट सत्र 2026 से 28 की 34,079 रिक्त सीटों पर स्पॉट नामांकन शुरू हो गया है। इच्छुक छात्र 27 जून से 1 जुलाई तक संबंधित विद्यालयों में आवेदन कर प्रवेश ले सकते हैं। आईआरसीटीसी 14 जुलाई से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाएगा, जो यात्रियों को दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों की 12 रात 13 दिन की यात्रा कराएगी। खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर और 3 सहकर्मियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 27 जून तक टल गई, क्योंकि पुलिस की केस डायरी अद्यतन नहीं थी। डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को पीएमसीएच के प्राचार्य पद से हटा दिया गया है और डॉक्टर गीता सिन्हा को अगले आदेश तक अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह कार्रवाई स्वास्थ्य मंत्री के कार्यक्रम से अनुपस्थित रहने और कार्यालय समय में निजी क्लिनिक में पाए जाने के बाद की गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने गुरुवार को 89 सीओ और 6 जिला भू अर्जन पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया है। मालदा रेल मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने सुल्तानगंज में श्रावणी मेले की तैयारियों का जायजा लिया। मेला अवधि में सभी ट्रेनों का ठहराव 2 से बढ़ाकर 5 मिनट किया जाएगा और 15 जुलाई तक फुट ओवरब्रिज तैयार करने का निर्देश दिया। पटना में नाबार्ड द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आम महोत्सव शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य किसानों को सीधे बाजार से जोड़ना और रसायन मुक्त आम उपलब्ध कराना है। बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को शिक्षा विभाग ने अधिसूचित कर दिया है, जिसे एक दिन पहले राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। यह नियमावली गजट प्रकाशन की तिथि से लागू होगी और शिक्षकों के कल्याण व छात्रों के हित को ध्यान में रखती है। जेपी नड्डा ने पटना में भाजपा नेताओं के साथ बिलौटी कांड की समीक्षा की और समाज का विश्वास जीतने का कार्य सौंपा। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और केंद्र राज्य की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया। फुलवरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीबीसी मशीन 1 साल से खराब है और डिजिटल एक्सरे की सुविधा भी नहीं है। इससे मरीजों को निजी लैब पर निर्भर रहना पड़ रहा है। मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर पुलिस पियर थाना क्षेत्र में 2020 के एक सांप्रदायिक मामले में पाकिस्तान का झंडा लगाकर हिंदू विरोधी नारे लगाने के प्रसारित वीडियो का साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सकी। पटना के मुसल्लहपुर स्थित किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस में खान ग्लोबल स्टडीज के पास बिजली पैनल में शॉर्ट सर्किट से धुआं फैल गया, जिससे छात्रों में अफरा तफरी मच गई। पटना सिटी में यौम आशूरा पर हजरत इमाम हुसैन और 72 शहीदों की शहादत को याद करते हुए शिया समुदाय ने मातमी जुलूस निकाला। अखाड़ा जुलूसों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दक्षिण बिहार, खासकर पटना में गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जबकि उत्तर बिहार में आंधी पानी और भारी वर्षा की चेतावनी है। मुजफ्फरपुर में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में बिहार राज्य आवास बोर्ड को जमीन बेचने पर भूस्वामियों को स्टैंप और पंजीयन शुल्क से छूट मिलेगी। 70वीं बीपीएससी परीक्षा में राजू कुशवाहा डीएसपी और केशव कुमार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बने। दोनों अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल कर युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने। पटना में 28 अतिरिक्त इंस्पेक्टरों के बावजूद 8 महत्वपूर्ण थानों की कमान सब इंस्पेक्टरों को सौंपी गई है, जिनमें मोकामा और नौबतपुर जैसे अपराध प्रवण क्षेत्र शामिल हैं। पटना हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट के निष्पादन पर सारण एसएसपी की रिपोर्ट को असंतोषजनक पाते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने लखीसराय में दर्ज
नीट पुनर्परीक्षा से संबंधित 3 मामलों की जांच के लिए 12 सदस्यीय विशेष अनुसंधान दल एसआईटी का गठन किया है। भागलपुर नगर निगम आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए वार्ड नंबर 2 में 1.36 करोड़ रुपए की लागत से एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी सेंटर बनाएगा। बेतिया के गोपालपुर में एक मां ने अपनी 6 माह की दुधमुही बच्ची की गला रेतकर हत्या कर दी।